जय श्री राम मित्रों। तो जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में हमने जाना कि कैसे वास्तु पुरुष का की उत्पत्ति हुई, वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। और एक कथा हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो अब हमें दूसरी कथा के बारे में, मैंने कहा था कि एक और कथा प्रचलित है जो कि मत्स्य पुराण से आई है। मत्स्य पुराण में जिस कथा का वर्णन है वो कथा है। तो आज हम उस कथा को यहाँ पे जानें। तो मत्स्य पुराण में इस तरह का वर्णन या उल्लेख है कि जब भगवान शिव शंकर का अंधकासुर के साथ में जो जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भगवान शंकर ने बहुत ही विकराल स्वरूप धारण किया। तो और वो युद्ध काफी बड़ा युद्ध था और काफी भीषण युद्ध था। तो उस भीषण युद्ध में जब शंकर जी ने एक विकराल रूप धारण किया, तो भगवान शंकर के माथे से एक पसीने की बूंद धरती पर गिर गई। तो जो धरती पर जब वो बूंद गिरी, तो उस बूंद से एक विशालकाय प्राणी उत्पन्न हो गया। फिर जैसे ही वो प्रकट हुआ, उसने अंधकासुर का जो रक्त की जो बूंदें धरती पे गिरी हुई थी, जो रक्त गिरा हुआ था, आई मीन, तो वो रक्त उसने पी गया उस रक्त को। उसके बाद भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। आई मीन तृप्ति मतलब कि वो उसकी भूख खत्म ही नहीं हुई थी। तो वो बैठ के वहीं पर तपस्या करने लग गया भगवान शंकर की। तो जब वो तपस्या करने लग गया, तो भगवान शंकर उससे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उसको कहा कि कुछ वर मांगो। तो उसने कहा कि हे भगवान शंकर, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मतलब मेरे को अभी भी भूखी लग रही है, मेरा पेट नहीं भर रहा है। तो मुझे इन तीनों लोगों को ग्रस लेने का, यानी कि खा लेने का, इनको खा लूं मैं, इन तीनों लोगों में मैं समा जाऊं या तीनों लोग मुझ में समा जाएं, इस तरह का मुझको एक वरदान दो। तो भगवान शंकर ने कहा एवं मस्तु, यानी कि जैसा तुमने मांगा है वैसा ही हो। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसा उल्टा होके, और पूरी पृथ्वी को, पूरे तीनों लोगों को, सभी तीनों लोगों को वो खाने लगा। जब वो तीनों लोगों को खाने लगा, तो देवताओं ने उसको, सभी देवता चारों तरफ से आए और दानव भी आए। मीन्स इसमें जो 45 टोटल देवता और दानव होते हैं, तो वो आकर के और उसको चारों तरफ से पकड़ लिया और उसको अपने वश में कर लिया। उसके ऊपर चढ़ गए वो सभी, कुछ उसके ऊपर चढ़ गए, कुछ ने हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। तो इस तरीके से उसको अपने वश में कर लिया। अब चूंकि उस पर देवता चढ़ गए, तो देवताओं का वो निवास स्थान बन गया, देवता उस पर बैठ गए। तो देवताओं के बैठने की वजह से वो बना वास्तु पुरुष। ठीक है। तो हम लोग जैसे वास्तु पीठ का निर्माण करते हैं, तो वास्तु पीठ का जब निर्माण होता है या हम वास्तु पुरुष मंडल बनाते हैं, अभी हम सिर्फ वास्तु पुरुष के जन्म की ही बातें कर रहे हैं, वास्तु पुरुष मंडल की बात नहीं कर रहे हैं। तो वास्तु पुरुष मंडल जो होता है, उसमें टोटल 45 देवता होते हैं। 45 देवता कहेंगे या 33 देवता हैं, और उसके 12 जो हैं वो दैत्य हैं, दानव हैं, राक्षस हैं। तो टोटल करके हम 45 हैं। अभी हम उनको देवता ही कहेंगे, सभी को हम देवता ही कह रहे हैं, क्योंकि हैं वो देवता और दानव, लेकिन वास्तु पुरुष मंडल में उन 45 जो एनर्जीज फील्ड हैं या देवता हैं, उनकी चर्चा होती है। वास्तु पुरुष मंडल पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट में हम उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से उन 45 देवताओं ने और दैत्यों ने मिल करके उस वास्तु पुरुष पे वो चढ़ गए और उसको काबू में किया, और उनके निवास स्थान होने की वजह से वो वास्तु पुरुष कहलाया। अब जब सभी देवता उस पर चढ़ गए, तो फिर उन्होंने कहा कि हे देवताओं, जब आपने मुझे मेरे ऊपर आप चढ़ गए हो, आपने मुझे रोक लिया, लेकिन अब मुझे आप लोग मेरे खाने का तो प्रबंध करें जिससे मैं जीवित रह सकूं। उसने काफी प्रार्थना की उनसे कि भाई अब मेरे लिए मतलब मेरी आजीविका का प्रबंध तो कीजिए। तो देवताओं ने क्या कहा कि हे वास्तु पुरुष, वास्तु प्रसंग में, यानी घर निर्माण, गृह निर्माण, जो मैंने आपको पहले बताया, गृह निर्माण, जलाशय, उद्यान और व्यवसायिक केंद्र, व्यवसायिक नगर,
और किसी भी तरह के निर्माण में जो भी बलि होगी या बलिदान होगा या जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाएगा वो आपका आहार होगा। यज्ञ में मांगलिक कार्यों में दी गई बलि तुम्हें मिलेगी, उससे तुमको आहार मिलेगा और तुम प्रसन्न रहोगे। और जो ज्ञान, एक महत्वपूर्ण बात है, इस महत्वपूर्ण बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो ज्ञान और अज्ञान, आप जानते हो या नहीं जानते, इट्स नॉट मैटर। तो जो ज्ञान और अज्ञान वश इन मांगलिक कार्यों पर वास्तु पुरुष का ध्यान नहीं रखते हैं, वास्तु पूजा नहीं करते हैं, वो आपका आहार बन जाएगा। ये भी एक क्लाउज उन्होंने ऐड कर दिया उसमें। तो तभी से उस समय से ही संसार में वास्तु पूजा, वास्तु शांति, वास्तु यज्ञ का शुरुआत हो गई, ये प्रचलन हो गया। तो वास्तु पुरुष कैसा है? वास्तु पुरुष ईशान कोण है, जो पूर्व और उत्तर दिशाओं के बीच में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है, ईशान कोण जिसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उसकी तरफ तो उसका सिर है, उसका सिर यानी हेड उसका उस साइड है, और उसके पैर हैं नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण यानी साउथ और वेस्ट के बीच की जो दिशा होती है, साउथ वेस्ट, उसके बीच उस दिशा में उसके पैर हैं, और ऐसे करके वो अधोमुख सो रहा है। तो हमें वास्तु पूजा, वास्तु पुरुष वास्तु पुरुष का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई भी निर्माण कर रहे हैं तो विशेष उस समय हमें उसके मर्म स्थानों का ध्यान रखना चाहिए, मर्म भंग नहीं होने चाहिए। तो इसकी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये जो सब्जेक्ट है वो एनर्जीज का सब्जेक्ट है, ये एनर्जीज है। तो ठीक है जी, आज के लिए हमने ये कथा कही, मीन्स वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की जो दूसरी कथा थी वो हमने कही। अब नेक्स्ट टाइम हम जो बताने वाले हैं वो है कि कब कब हमें वास्तु पूजा करनी चाहिए, या वास्तु शांति किस किस टाइम पे हमें करनी चाहिए, कौन कौन से वो समय है। ऐसे कुछ 20 की लिस्ट मैंने बनाई है, उनको मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।